जय बोलिए महावीर भगवान की जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय बोलिए तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जय बोलिए आचार्य भगवान श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की जय बोलिए आचार्य भगवान श्री श्वेत पिच्छाचार्य विद्यानंद जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दुजड़ंदो। हम सभी लोग एक बार फिर तत्वार्थ सूत्र की कक्षा में फिर से आगे बढ़ते हुए 97 कक्षाएं आपकी हो चुकी हैं। बहुत अच्छे से आप लोग प्रतिदिन अध्ययन कर रहे हैं। आज आपकी 98 नंबर की कक्षा प्रारंभ होने जा रही है। तेरह सूत्र हम 7वें अध्याय के अब तक कर चुके हैं। प्रतिदिन की भांति हम सभी लोग मंगलाचरण करेंगे। उसके उपरांत जो सूत्र हमने 7वें अध्याय के किए हैं उनका एक बार वाचन करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए और साथ साथ मिलकर के दोहराएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए तत्वार्थ सूत्र प्रणेता आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की। सभी लोग 7वां अध्याय निकाल लेंगे और साथ साथ मिलकर के 13 सूत्र का वाचन करेंगे। हिंसा नृत स्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरति व्रतम देश सर्वतो अड़ु महती तत्सिद्ध्यर्थम भावना पंच पंच वांग मनोगुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्यालोकितपान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्य नुवीची भाषणम च पंच शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादा पंच स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्वरतानुस्मरण वृश्येष्ठ रस्व शरीर संस्कार त्यागा पंच मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच हिंसा दिश्विहा मुत्रापाया वध्य दर्शनम दुःखमेव वा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु जगत्काय स्वभावौ वा संवेग वैराग्यार्थम प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा। इस प्रकार से हमने 13 सूत्र पिछली कक्षा में किए। एक बार पुनः हमने जो पिछली कक्षा में किया था उसका जल्दी से हम लोग दोहराएंगे, रिवीजन करेंगे। हमने 10वां सूत्र देखा था दुःखमेव वा, यानी कि जो हिंसा आदि 5 पाप हैं वो स्वयं में दुख स्वरूपी हैं। पाप करते समय भी व्यक्ति दुखी होता है, बाद में भी उसको दुख मिलता है और ये अपने आप में भी दुख स्वरूप ही हैं। 11वां सूत्र हमने देखा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्व गुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु। इस प्रकार से 4 चीज़ बताई हैं। मैत्री किसके साथ रखनी है, प्रमोद किसके साथ रखना है, करुणा किसके साथ रखनी है और माध्यस्थ का भाव किन जीवों के साथ में व्रती को रखना चाहिए, या जिनकी भी व्रत लेने की इच्छा है या जो व्रत ले चुके हैं
या सामान्य मनुष्य भी ये प्रयास कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? जितने भी प्राणी मात्र हैं संसार में वो मेरे मित्र हैं। अब मित्र को आप मारोगे नहीं, खाओगे नहीं, कष्ट नहीं दोगे, उसके सुख में आप सुखी होगे, उसके दुख में आप दुखी होगे। तो इसलिए संसार के सभी जीवों के साथ में, प्राणी मात्र के साथ में मित्रता स्वरूप व्यवहार करना। प्रमोद, प्रमोद होता है किसी को देख करके प्रसन्न हो जाना। अब किसको देख करके एकदम प्रसन्न होगे? जो आपसे कैसे हैं? गुणों में अधिक हैं, है नीचे दिया है। सत्व माने जीव मात्र, गुणाधिक यानी कि जो आपसे गुणों में अधिक हैं। तो दुर्गुण वाली बात नहीं हो रही, अच्छे गुण, सद्गुण अगर आपसे अच्छे हैं, उनके शिष्टाचारी हैं, है ना, ज्ञानी हैं, आगे के गुण स्थान वाले जीव हैं, श्रावक हैं या फिर मुनि महाराज इत्यादि हैं, वो सब क्या हैं? आपसे गुणों में अधिक हैं। उनका चारित्र, ज्ञान, दर्शन आपसे अधिक है, तो उनको देख करके मुख प्रसन्न हो जाना। प्रमोद के बाद कारुण्य यानी करुणा। अब करुणा किसको देख करके आएगी? जो बेचारे दुखी हैं, है ना, कोई रोगी इत्यादि हैं, उनको कोई कष्ट है। क्लिश्यमाना, क्लिश्यमाना माने दुखी, रोगी इत्यादि को देख करके उनके प्रति करुणा का भाव होना। वो मनुष्य भी हो सकते हैं, अन्य जीव जंतु भी हो सकते हैं, कोई भी पशु पक्षी हो सकते हैं। तो उनके दुख को दूर करने का प्रयास करना, उसको क्या बोलते हैं? उनके प्रति करुणा का भाव आना। फिर क्या देखा? माध्यस्थानी, जो आपके मत को मानने वाले नहीं हैं, जिनसे आपका भेदभाव है ना, अन्यमति हैं, तो उनसे झगड़ा नहीं करना। अपने मत को सर्वश्रेष्ठ बता करके कि मैं श्रेष्ठ हूँ, तुम नीचे हो, ऐसा कुछ नहीं करना। माध्यस्थ का भाव रखना। आप जैसे हैं आप ठीक हैं, हम जो कर रहे हैं हम ठीक हैं। जिनसे कोई मतलब नहीं है उनसे माध्यस्थ का भाव रखना, झगड़े में नहीं पड़ना। किनसे? अविनयेषु, यानी कि जो अविनयशील हैं, जो अन्यमति इत्यादि हैं। ठीक है। जगत काय स्वभावो व संवेग वैराग्यार्थम। क्या देखा? अब व्रती को और क्या करना चाहिए? व्रत लेने में वो पक्का कैसे होगा कि प्रति समय जगत काय, जगत माने संसार, काय माने शरीर, है ना, इस संसार के जो 6 द्रव्य हैं, जीव, अजीव, हमने क्या क्या पढ़े थे? बताइए 6 द्रव्य। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। हमेशा इस जगत के अंदर इन 6 द्रव्यों का चिंतन करते रहना। शरीर नश्वर है, बार बार बदलेगा। आत्मा अजर अमर है। अनादिकाल से हमारा जीव इस संसार में कितनी कितनी विभिन्न 84 लाख योनियों में भटकता हुआ आ रहा है। निगोद से निकलकर कैसे कैसे हमारा जीव एक इंद्रिय में पहुंचा, एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, फिर मनुष्य बना, कभी नरक गया, कभी स्वर्ग गया। ये सारे कष्ट जो हमारे जीव ने अनादिकाल से भोगे हैं, इनका हमेशा चिंतन करना। तो किसका लक्षण है ये? व्रती का लक्षण है। उस संसार के स्वरूप का, नरक कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, मध्यलोक कहाँ है, कैसे जीवों का कैसी उनकी पर्याय होती है, कितनी उनकी आयु इत्यादि होती है, जो भी आपने पिछले अध्यायों में पढ़ा है, उसका प्रति समय व्रती को अपने प्रत्येक क्रियाकलाप में चिंतन करते रहना चाहिए कि मेरे किसी भी कृत्य का क्या परिणाम होगा। अभी तो मुझे अच्छा लगेगा, परंतु बाद में मुझे इसी जन्म में या भविष्य की पर्यायों में मुझे उसका फल अच्छा या बुरा स्वयं ही भोगना पड़ेगा, है ना। आत्म दृष्टा जीव क्या है? ज्ञाता दृष्टा। आत्म राम कौन है? जो सिद्ध भगवान है। और जो जीव है वो स्वयं के कर्मों का स्वयं ही भोगता है। ये सारी चीज़ें, सिद्ध भगवान कैसे होते हैं, उनके क्या गुण होते हैं, पूरे संसार का हमेशा चिंतन करना। उससे क्या होता है? संवेग वैराग्यार्थम, यानी कि वैराग्य में प्रविष्टि होती है, यानी कि संसार से दूर हटता है व्यक्ति, है ना। उसके अंदर वैराग्य की भावना आती है, राग द्वेष का अभाव होता है।
संवेग का मतलब संसार से डर लगने लगता है कि ये संसार तो दुखों का सागर है, एक जीव बार बार इसमें जन्म मरण करता रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें व्रती को करनी चाहिए। अब उससे बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए, तभी तो व्रत करेगा कि अगर उसे सिद्ध बनना है। तो इसलिए ये सारा चिंतन आवश्यक बताया है। प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा। अब आपको बताया था कि 13वें सूत्र से एक एक करके आचार्य महाराज जो 5 पाप हैं उनकी परिभाषा बता रहे हैं। पहला पाप क्या है? हिंसा। प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमत्त माने प्रमाद। प्रमाद को हमने पहले बताया था कि प्रमाद का मतलब होता है एक कार्य करते समय दूसरे कार्य में ध्यान लगाना। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लास कर रहे हैं, कहीं पर भी कोई मुनि महाराज इत्यादि क्लास लगा रहे हैं, कोई भी आप पढ़ाई कर रहे हैं और दिमाग कहाँ चल रहा है? कहीं और चल रहा है, तो वो क्या कहलाता है? प्रमाद। एक स्थान पर रहकर आप फिजिकली वहाँ पर हैं लेकिन मेंटली कहीं और हैं। आजकल मोबाइल फ़ोन बहुत आ गए हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है? प्रमाद हो जाता है। आप वहाँ पर वह कार्य कर तो रहे हैं लेकिन ठीक से नहीं कर पाते, क्योंकि बार बार आपके मोबाइल पे मैसेज आता है, फ़ोन आता है, आपका दिमाग 10 जगह बढ़ जाता है। तो प्रमाद के योग से कोई भी कार्य किया गया तो उसको क्या कहते हैं? हिंसा कहते हैं, जिसके कारण से किसी जीव की प्राणों का घात हो जाए। है ना? आपने ध्यान नहीं रखा, आप चल रहे हैं, आप फोन पे बात कर रहे हैं, ऊपर देख के चल रहे हैं और नीचे क्या हुआ? कोई जीव जंतु आपके पैरों के नीचे आकर के छोटे छोटे मर गए, तो उससे क्या होगा कि आपके प्रमाद की वजह से जीवों का घात हो गया। अब यहाँ पर आपको बताया था कि आपने प्रमाद किया, एक समय पे 10 काम किए और अगर जीव हिंसा नहीं भी हुई तब भी आपको हिंसा का दोष पूरा पूरा लगेगा। आपने नियम लिया था एरिया समिति का पालन करेंगे, व्रती हो गए थे आप, और उसके बाद भी आप नीचे देख के कभी नहीं चलते, तो क्या होगा? भले ही कोई चींटी इत्यादि का मरण ना हो लेकिन आपको हिंसा का दोष लगेगा। तो इसलिए हमें क्या करना है कि हमें हमेशा एक बार में एक ही कार्य करना है। अगर भोजन कर रहे हैं तो भोजन देख करके कीजिए, टीवी देखते हुए भोजन करेंगे तो कभी उसमें कोई ऐसी चीज़ आ गई जो आपके खाने योग्य नहीं है ना, अभक्ष पदार्थ आ गया, मच्छर मक्खी आ गए, कुछ भी ऐसी चीज़ आ गई तो आपको दोष लग जाएगा। इसलिए एक बार में एक कार्य कीजिए। टीवी देख रहे हैं तो टीवी देखिए, अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययन कीजिए, भोजन कर रहे हैं तो भोजन कीजिए, गमन कर रहे हैं तो गमन कीजिए। एक साथ अगर 10 काम करेंगे तो उससे क्या होता है? प्रमाद के कारण से हिंसा का दोष लगता है ना? चलिए अब इसमें हम नोट लिखेंगे कि किस कारण से हिंसा नहीं मानी जाती। आपको उदाहरण दिया था चिकित्सक इत्यादि का कि उसका यहाँ पर मूल रूप से भाव देखा जाता है कि व्यक्ति का भाव कैसा है। उसके बचाने के भाव हैं और भले ही उस जीव का मरण हो जाए। आपको कोई पक्षी इत्यादि मिला, बहुत घायल था, आपने सोचा कि इसको मैं ठीक कर दूं, तो आपने उसके बचाने के भावों से उसका ऑपरेशन किया, परंतु अब उस जीव की आयु ज़्यादा नहीं थी तो वो जीव का मरण हो गया, परंतु आपने बचाने का प्रयास किया। तो बताइए इसमें हिंसा का दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। ऐसे ही चिकित्सक इत्यादि हैं, वो कोई भी जीव को यदि बिना प्रमाद के बहुत अच्छे से अपने योग्य अनुभव के आधार पर अपने सभी जो भी उनके साधन है उसका प्रयोग करते हुए यदि उन्होंने ऑपरेशन किया और फिर भी जीव नहीं बच पाया तो क्या होगा? चिकित्सक को दोष लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। अब चिकित्सक ने क्या किया? 4 काम करते करते ऑपरेशन किया, पेट चीरा, अंदर कैंची छोड़ दी, चाकू छोड़ दिया, बहुत सुनते होंगे ना आप, घड़ी छोड़ दी, बहुत सारी चीज़ें पेट में छोड़ दी, तो अब क्या माना जाएगा कि भले ही वो जीव मरे या नहीं मरे, चिकित्सक ने प्रमाद किया तो इसलिए उसको दोष पूरा पूरा लगेगा। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है। यही चीज़ हम यहाँ पर नोट में लिखने वाले हैं। प्रमाद के 15 भेद बताए गए हैं। प्रमाद के कितने भेद बताए गए हैं? किस प्रकार से प्रमाद जीव कर सकता है? 5 इंद्रियों के 5 हो गए,
उसके बाद 4 प्रकार की जो कषाय होती हैं, कौन कौन सी कषाय हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से याद कर रहे हैं चीजों को। क्रोध, मान, माया, लोभ, वेरी गुड। उसके बाद कितने हो गए? 5 और 4 9। इसके अलावा क्या होती हैं प्रमाद? 4 विकता होती हैं, जो इधर उधर की कथाएं करना, जिनका कोई आपकी आत्मा से, आपके कल्याण से लेना देना नहीं है, ऐसी कथाओं को क्या बोलते हैं? विकथा, है ना। स्त्री कथा इत्यादि जो करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, गप्पे मराते हैं, तो ये सब 4 विकथाएं कहलाती हैं। राग और निद्रा, बहुत ज्यादा राग कोई करता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है? प्रमाद हो जाता है। उसके अलावा निद्रा, बहुत ज्यादा आलस करना, बहुत हर समय सोते रहना, दिन में सोते रहना, इसके कारण से काम करते करते सो जाना। अब जैसे क्लास लग रही है, यहाँ पे हम देख रहे हैं लोग बैठ के सो रहे हैं, तो उससे क्या हो जाएगा कि आप दूसरी जगह ध्यान लगा रहे हैं, आप कंसंट्रेट नहीं कर रहे। एक टाइम पे पूरी नींद लीजिए, निद्रा के समय में निद्रा लीजिए, तो बाकी समय आपकी पूरी एनर्जी रहेगी। निद्रा के समय क्या करते हैं? मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, गप्पे लगाते हैं, तो क्या होगा फिर? जब दूसरा कार्य का समय आएगा तब निद्रा आएगी, तो क्या हो जाएगा? वो भी प्रमाद हो जाएगा। निद्रा दोष नहीं बताया है, निद्रा तो जीव को लेनी है, लेकिन समय पर लें। ठीक है। प्रमाद के कितने भेद हैं? नोट में हम लिखेंगे, प्रमाद के 15 भेद होते हैं। कौन कौन से? 5 इंद्रिय, इनकी वजह से 5 प्रकार की प्रमाद हो सकती हैं, और 4 प्रकार की कषाय की वजह से आप प्रमाद कर सकते हैं। क्रोध में आप प्रमाद करेंगे, गलत कार्य कर लेंगे तो हिंसा लग जाएगी, है ना। गुस्से में आपने किसी को मार दिया। उसके बाद मान में आपने घमंड में किसी जीव की हिंसा कर दी, मायाचारी में कर दी, या लालच में कर दी, है ना। लालच बहुत बुरी बला होती है, लालच की वजह से आपने किसी को मार दिया, जीव को, उसका धन हड़पने के लिए। तो ऐसे ही 5 इंद्रियों के वशीभूत। अब क्या आती है इसके बाद? 5 और 4 9। उसके बाद 4 विकथाएं होती हैं, और एक एक क्या होती है? एक राग और एक निद्रा। कितनी हो गई? 5 और 4 9, 10 11 12 13 14 और 15 प्रमाद। इस प्रकार से ये 15 प्रमाद आचार्यों ने अन्य ग्रंथों में, टीकाओं में कहे हैं। अब यहां पर हम इसका उदाहरण लिखेंगे। है ना। इसके उदाहरण क्या हैं कि कब हिंसा का दोष लगेगा, कब नहीं लगेगा। भाव हिंसा, मूल रूप से यहाँ हिंसा में देखा जाएगा कि भाव जीव के कैसे हैं हिंसा में। अगर मारने के भाव थे और दूसरा व्यक्ति नहीं मरा, बंदूक लेके गए मारने के लिए, किसी का वध करने के लिए, वो बच गया, तो हिंसा का दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? बताइए। बिल्कुल लगेगा, भले ही वो जीव का घात हुआ हो या नहीं हुआ हो। यहाँ मुख्य रूप से भाव देखा जाता है ना। हिंसा नामक पाप में भाव मुख्य है। यदि किसी जीव को मारने का भाव नहीं किया गया और
प्रमाद भी नहीं किया, तब यदि किसी जीव का घात हो जाता है तो हिंसा नहीं कहलाती। अब इसका उदाहरण क्या है, इसके हम उदाहरण देखेंगे। यदि कोई श्रावक व्रती इत्यादि गमन करते समय, बैठते समय, उठते समय, प्रत्येक समय ईर्ष्या समिति इत्यादि समितियों का पालन कर रहे हैं, फिर भी उनसे क्या हुआ कि अब मान लीजिए कि बहुत ऐसे सूक्ष्म जीव में पता ही नहीं चले, जबकि उन्होंने देखे, नहीं पता चले, तो अगर दोष लग गया तो दोष नहीं माना जाएगा। गमन करते समय पूर्ण रूप से ईर्ष्या समिति का पालन करते हैं। उनके भाव थे बचाने के, इसलिए वो ईर्ष्या समिति का पालन करते हैं। परंतु फिर भी यदि कुछ जीवों का घात हो जाए तो हिंसा नहीं कहलाती। अब इसके विपरीत मान लीजिए मुनि महाराज हैं, व्रती इत्यादि हैं, वो क्या कर रहे हैं, गमन करते समय नीचे देख ही नहीं रहे, गप्पे लगा रहे हैं, है ना, ध्यान दूसरे क्रियाकलापों में है, तो क्या होगा, हिंसा का दोष लगेगा। यहाँ गमन के साथ में आप भोजन मान लीजिए आहार कर रहे हैं, व्रती हैं, चाहे मुनि महाराज हैं, कोई भी आहार कर रहे हैं, भोजन पे ध्यान ही नहीं है। ध्यान कहाँ है, कौन आया, कौन गया, चारों तरफ क्या बनाया है, क्या चल रहा है, बहुत सारी दूसरी चीज़ों पे ध्यान है। तो जो मुख्य क्रिया थी कि भोजन में कोई भी अभक्ष्य पदार्थ जीव इत्यादि ना हो, वहाँ यदि ध्यान नहीं गया तो क्या माना जाएगा, प्रमाद किया, तो इसलिए हिंसा का दोष माना जाएगा। अब इसके विपरीत बहुत अच्छे से देखा, है ना, सब चीज़ समझी, और फिर भी क्या हुआ, पता ही नहीं चला कि उसमें कोई जीव आ गए या नहीं आ गए, पता मतलब बहुत देखने के बाद भी उसमें अगर कुछ आ गए और नहीं पता चले तो दोष नहीं माना जाएगा। तो आपको प्रमाद नहीं करना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे प्रमाद है कि एक कार्य करते समय 4 कार्य नहीं करने। इसके विपरीत यदि प्रमाद के साथ गमन किया और बाई चांस कोई जीव का घात नहीं भी हुआ, फिर भी हिंसा का दोष लगेगा, क्योंकि प्रमाद किया है आपने एक कार्य में। प्रमाद के साथ गमन किया, और जरूरी थोड़ी है कि जीव आ ही जाएगा, है ना, और किसी जीव का घात
नहीं भी हुआ तब भी हिंसा कहलाती है। तो आपको भाव मुख्य रूप से देखना है और साथ में प्रमाद हुआ है या नहीं हुआ है ये देखना है। ठीक है। अब दूसरा उदाहरण लिखेंगे जो आपको भी चिकित्सक का बताया था। ये उदाहरण चिकित्सक का इसलिए लिखवाया जाता है क्योंकि ये प्रश्न जब भी तत्वार्थ सूत्र के इस सूत्र की क्लास लगती है तो ज़रूर कोई ना कोई पूछता है कि अगर कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है तो फिर तो वो करना ही बंद कर देगा, क्योंकि डेली बड़े हॉस्पिटलों में बहुत सारे लोग बेचारे मर जाते हैं, लेकिन क्यों उसको दोष नहीं लगेगा? क्योंकि उसके भाव कभी भी मारने के नहीं रहे। कोई चिकित्सक है, वैद्य है ना। दूसरा उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण नंबर 1। अब उदाहरण नंबर 2। कोई चिकित्सक वैद्य हो, चिकित्सक वैद्य इत्यादि द्वारा चिकित्सक वैद्य इत्यादि प्रमाद के बिना किसी जीव को बचाने के लिए औषधि देता है अथवा शल्य चिकित्सा इत्यादि करता है। शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन करता है, कोई दवाई दी, अब उसने 4 जगह से पूछा, अपने पूर्व अनुभव से लगाया, कोई दवाई दी, अब वो दवाई क्या कर गई? रिएक्ट कर गई, उल्टा कर गई, लेकिन प्रमाद नहीं रखा था उसने सब तरह से बचाने के भाव थे, है ना। फिर भी जीव उस दवाई के रिएक्शन से मान लीजिए मर गया, या कोई घटना हो गई, कोई और उसको नुकसान हो गया, तो उसमें चिकित्सक को दोष नहीं लगेगा। अब किसी चिकित्सक ने पता नहीं था ये औषधि किस चीज़ की है, ऐसे ही अंदाजे से कि भाई कुछ तो देना ही है, ज़बरदस्ती ऐसी चीज़ दे दी जो उसको पता था कि गड़बड़ कर सकती है, तो उसको दोष लगेगा। प्रमाद के बिना किसी बचाने के लिए औषधि देता है, शल्य चिकित्सा करता है। और यदि फिर भी जीव का घात हो जाता है या जीव की मृत्यु हो जाती है, तब हिंसा नहीं कहलाती। अब जैसे यहां इसके विपरीत था, अब उसने क्या किया? प्रमाद के वशीभूत उसने कुछ भी औषधि जो मर्जी तुक्के में दे दी और वो मान लीजिए चल गई, या जीव का घात नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हिंसा कहलाएगी। इसके विपरीत प्रमाद के साथ ऑपरेशन कर दिया, 4 काम करते हुए, गप्पे लगाते हुए ऑपरेशन थिएटर में, तो हिंसा का दोष लगेगा। इसके विपरीत यदि प्रमाद के साथ चिकित्सा की
और जीव का घात नहीं भी हुआ तब भी हिंसा कहलाती है। अब वो जो डॉक्टर के जो आत्मा है उसके जो कर्म है उसमें इस पाप के कारण से जो भी कर्म है वो आकर के चिपक जाएंगे, तो उसको उसका फल भुगतना पड़ेगा। तो प्रमाद बहुत बड़ी चीज़ बताई है, आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। चलिए अब आगे का सूत्र देखते हैं। दूसरा पाप कौन सा था हिंसा के बाद? वेरी गुड, आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं। दूसरा पाप है झूठ। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, दूसरा पाप है झूठ। अब आचार्य महाराज अगले सूत्र में क्या बताने वाले हैं कि झूठ क्या होता है। 15वें नंबर का सूत्र, 14 सूत्र हो गए आपके, नहीं 13 हो गए, 14वें नंबर का सूत्र। झूठ क्या होता है? असद विधान म नृतम। असद विधान म नृतम। म नृतम। पहला सूत्र क्या था इस अध्याय का? सबसे पहला सूत्र, हिंसा नृत स्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरति व्रतम। व्रत क्या होता है? इन 5 पापों से विरत हो जाना, त्याग कर देना। तो पहला हिंसा के बाद क्या शब्द प्रयोग किया था? अनृत। हमने क्या देखा था? संधि विच्छेद किया था तो अनरत। हिंसा के बाद जो अनरत वर्ड का प्रयोग किया है, अनरत का अर्थ होता है, क्या होता है अनरत का अर्थ? झूठ। तो यहां से अनरतम क्या निकला इस सूत्र में? अंत में अनरतम। उससे पहले क्या रह गया? असद, फिर अभिधानम। असद माने सत, हमने पढ़ा था ना, सत और असत क्या होता है? जो वस्तु सत माने अस्तित्व, जिसका जैसा अस्तित्व है। उत्पाद वे द्रव्यम सत, ध्यान है ना आपको? सत द्रव्य लक्षणम। तो असद का मतलब क्या है कि जो चीज जैसी है वैसा नहीं कहना। ये पेन है, पेन को क्या कहना? कॉपी कह देना। जब आपको पता है कि ये पेन नहीं है, कॉपी है ना? कोई व्यक्ति है, आपको पता है कि ये व्यक्ति कौन है, फिर भी उसका दूसरा व्यक्ति का नाम लेके कहना। यानी कि जो व्यक्ति, जो चीज, जो वस्तु, जो द्रव्य जैसा है अस्तित्व में, सद द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है। उत्पाद व द्रव्यम सत। और असद क्या हो गया? एक तरह से असत्य कहना। यानी कि आपने जानबूझकर जो वस्तु जैसी है उसके उल्टा कहना। अभिधानम माने कहना, असद माने जो वस्तु जैसी है उसके विपरीत। अभिधानम माने कथन कहना, अनृतम माने असत्य कहलाता है, झूठ कहलाता है। ठीक है, कितनी सिंपल परिभाषा है इसकी। चलिए लिखते हैं, असद असद, है ना? असद, फिर अभिधानम, असद, फिर यहां से अ लेंगे तो क्या बन जाएगा? अभिधानम, हलंत लग जाएगा यहां पर। फिर यहां क्या रह जाएगा? अनृतम, यानी कि असत्य या झूठ। जो वस्तु, जो पदार्थ, जो द्रव्य, आप कुछ भी लगा सकते हैं, जो वस्तु जैसी है उसके विपरीत। अभिधानम माने
कहना या कथन करना। अनृतम माने झूठ या असत्य, अर्थात अनृतम क्या कहलाता है? जो वस्तु जैसी है उसके विपरीत कथन कहना अनृत नामक दूसरा पाप कहलाता है। जो वस्तु जैसी है उसके विपरीत कथन कहना है ना अनृत, यानी कि झूठ कहलाता है या असत्य कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ इसमें भी नोट में इम्पोर्टेंट है। अब आपने ऐसे वचन बोले जिससे आपको मालूम है सत्यवादी बनने के चक्कर में दूसरे जीव को फांसी लग गई। आपको पता था कि मेरा ये बात बोलते ही इसको सज़ा मिलेगी और बहुत मार पड़ेगी या इसका घात हो जाएगा, तो आपने अगर सत्य भी बोला तो वो क्या कहलाया? इसके आचार्यों ने टीकाओं में बताया कि वो असत्य की श्रेणी में ही आएगा। और यदि आपने किसी जीव की रक्षा के लिए कि इसकी जान बच जाएगी, बाद में इसको समझा देंगे कि इसने गलत कार्य क्यों किया, और आपने यदि असत्य कुछ समय के लिए बोल भी दिया तो आपका वो असत्य भी सत्य ही कहलाएगा। जैसे पिछले सूत्र में भाव की मुख्यता थी, यहाँ पर भी भाव की ही मुख्यता है कि आपने क्यों सत्य बोला है या क्यों असत्य बोला है। आपने जानबूझकर, किसी ने आपसे कुछ पूछा क्या इसने ये कार्य किया था, आपने कहा कि चलो इसने ये चीज़ करी है, अब मज़ा आएगा, इसको खूब मार पड़ेगी, इसको खूब सज़ा मिलेगी, तो आपने उसकी बात को तुरंत जा कर के, कोई गुप्त बात थी उसने आपने जाकर बता दी, तो आप उस समय क्या होगा? आपको बहुत अच्छा लगा, परंतु आपके उस कृत्य के कारण से दूसरे जीव की हिंसा हो गई, तो क्या कहलाएगा? वो असत्य की श्रेणी में ही आता है। यहाँ पर भी भाव की मुख्यता है। असत्य या सत्य बोलते समय भाव मुख्य है। प्रत्येक पाप में आपको भाव देखना है। अनृत यानी कि असत्य नामक पाप में भी भाव मुख्य है। यदि किसी जीव के प्राणों की रक्षा के लिए असत्य वचन बोला जाए तब भी असत्य नहीं कहलाते। इसके विपरीत अब कोई वचन ऐसे हैं जो अकल्याणकारी हैं, जिनकी वजह से दूसरे जीव की हिंसा हो जाएगी, तो वो सत्य होते हुए भी असत्य कहलाएंगे। इसके विपरीत यानी कि आप जानबूझ करके ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे दूसरे के मन को ठेस पहुंचे, वो टेंशन में आ जाए, उसको हार्ट अटैक पड़ जाए, भले ही आपने सत्य बोला। कई बार होता है ना, किसी की घर में मृत्यु हो गई, कोई बात हो गई, फिर भी क्या करते हैं, बड़े बूढ़ों से छुपाते हैं। वो पूछते हैं वो कैसा है, सब ठीक है,
सब बढ़िया है। क्यों? क्योंकि अगर आपने सत्य बोल दिया तो पता चला एक जीव तो चला ही गया, उसकी सुन करके दूसरा जीव भी चला जाएगा, मोह के कारण, राग के कारण से। तो इसलिए क्या करते हैं लोग कि छुपा लेते हैं। तो ऐसी चीज़ में आपके भाव क्या थे? आपके असत्य बोलने के भाव नहीं थे। आपके भाव कैसे थे कि दूसरे जीव का घात न हो जाए। तो वो असत्य भी सत्य की श्रेणी में ही माना जाएगा। इसके विपरीत अकल्याणकारी, अकल्याणकारी यानी कि जिनको सुन करके दूसरे का कल्याण न हो करके मृत्यु हो जाए, दुख पहुंचे, पीड़ा पहुंचे, अकल्याणकारी वचन। अकल्याणकारी वचन जिससे अन्य जीवों को दुख एवं पीड़ा पहुंचती है। अकल्याणकारी वचन जिनसे दुख एवं पीड़ा हो तथा अन्य जीव के प्राणों का वियोग हो जाए, वे सत्य अगर हैं, सत्य होते हुए भी क्या कहलाएंगे? असद ही कहलाएंगे, अनृत ही कहलाएंगे, है ना? अनृत कहलाते हैं। तो उसमें आपका दोष लगेगा क्योंकि आपने जानबूझ करके ऐसा किया कि इससे इसको सजा मिलेगी, है ना? आपने बदले की भावना से किया, आपने ऐसे कटु वचन बोले जिनको सुनते ही दूसरा व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तो क्या कहलाएगा? वो अनृत ही कहलाएगा। पद्म पुराण में आपने देखा होगा कि लक्ष्मण का जो जीव था उनसे मजाक में दो देवों ने आकर के रूप बना के कहा कि राम की मृत्यु हो गई। तो उन्होंने झूठ जैसे ही बोला तो क्या हो गया? उसके कारण से सुनते ही लक्ष्मण वहीं की वहीं मृत्यु को, राग की वशीभूत मृत्यु को लक्ष्मण प्राप्त हो गए। तो वो असत्य था, तो असत्य की वजह से क्या हुआ? अकल्याणकारी वचन, और वहाँ पर किसी जीव के प्राणों का वियोग हो गया। तो इसीलिए कई बार क्या होता है कि हम असत्य को भी सत्य मान के चलते हैं और सत्य को असत्य मान के चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी भाव की ही मुख्यता है। आगे बात समझ में आपको कि बिल्कुल शाब्दिक अर्थ पे नहीं जाना। जैन धर्म में एक एक सूत्र के आपके भाव देखे जाएंगे, भाव के साथ में आपने प्रमाद किया है या नहीं किया है ये देखे जाएगा। प्राणों की रक्षा, जीव के प्राणों की रक्षा के लिए, यहाँ पे लिए लिख लीजिए। असत्य वचन बोला जाए तब भी असत्य नहीं कहलाते। दुख एवं पीड़ा होने जीव वे सत्य होते हुए भी असत्य कहलाते। चलिए आगे बात समझ में आपको। तीसरा कौन सा पाप है? हिंसा, झूठ, चोरी। अब यहां भी भाव देखा जाएगा। चोरी का क्या मतलब है? कोई भी चीज को उठा करके ले जाना। अदत्ता दानम स्तेयम, अदत्ता दानम स्तेयम। फिर से पहला वाला सूत्र देखेंगे हम, क्योंकि आचार्य महाराज ने जो पहले सूत्र में शब्दों का प्रयोग किया है उन्हीं शब्दों का यहाँ पर एक एक करके प्रयोग किया है। पहला सूत्र क्या है? हिंसा, अनृत, स्तेया, ब्रह्म, परिग्रहेभ्यो विरति विरतम। तो तीसरा क्या वर्ड आया था? स्तेय। उसके बाद क्या आया? अब्रह्म। तो यहाँ क्या बोले? स्तेयम। इस सूत्र में क्या बताया? स्तेयम क्या होता है? यानी कि चोरी पाप क्या होता है? अदत्ता दानम।
है ना। अदत्त आदानम, यहाँ पर अदत्त फिर आदानम स्तेयम। अदत्त माने दत्त माने देना, अदत्त माने बिना देना। यानी कि कोई चीज़ हमने ये पेन उठा करके आपको दिया, आपने ले लिया, तो चोरी कहलाएगी क्या? नहीं कहलाएगी। ये पेन यहाँ पे रखा था, भले ही हम इस पेन को लोगों को बांटते हैं, फिर भी आपने बिना पूछे उठा करके कि ये तो बांटने के लिए ही है, आप उठा करके ले गए, क्या कहलाएगा? चोरी कहलाएगा, क्योंकि बिना दिए लिया है। किसी की वस्तु को बिना दिए ले लेना क्या कहलाता है? चोरी कहलाता है। यानी कि स्ते नामक पाप, आदानम, अदत्त आदानम, बिना पूछे किसी वस्तु का आदान प्रदान कर लेना। आपने किसी की वस्तु रखी थी, खुद नहीं ली, क्या किया? उठा करके दूसरे को दे दी, है ना। रास्ते में कोई सामान पड़ा मिला, आपको लगा पता नहीं किसी का पर्स गिर गया, आप बहुत भले आदमी थे, आपने क्या किया? वो पर्स में से पैसे निकाले, मंदिर की गुल्लक में डाले आए, है ना। या आपने किसी को दान कर दिए, खुद नहीं रखे, चोरी का दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि आप अब जिसका पर्स गिरा था वो ढूंढते हुए बाद में आएगा, उसको किसी अन्य काम के लिए थे, उसको तो दान करना नहीं था, आपने ज़बरदस्ती किसी के पैसे को बिना पूछे उठा करके दान कर दिया, है ना। किसी के भाव नहीं है दान करने के, आपने ज़बरदस्ती उसके जेब में से पैसे निकाल दिए और ज़बरदस्ती दान करवा दिया, बोली लगवा दी। मंदिरों में होता है ना बहुत बार कि तुम्हें देना ही पड़ेगा, पीछे पड़ गए, तो वो सब क्या है? उस बेचारे के भाव नहीं थे, उसको नहीं देना था, लेकिन वो आपकी बातों में बेचारा फंस गया, है ना। उसको ऐसी बातें बनाई गई, तो जिसकी वजह से क्या हुआ? उससे एक तरह से ज़बरदस्ती दान ले लिया, तो वह भी, उसको तो दोष लगेगा नहीं, लेकिन जिसने ज़बरदस्ती करा दान लेने के लिए भी, तो उसको क्या लगेगा? चोरी का दोष लगेगा। आपने किसी की भी वस्तु को बिना पूछे कहीं अन्य स्थान पर रख दिया, कहीं किसी अन्य को दे दिया, स्वयं उठा करके ले गए, वो सब चोरी कहलाएंगी। और जो डायरेक्ट चोरी होती है वो तो आप जानते हैं, किसी के धन को हड़प लेना, है ना, पर्स ले जाना, सामान चुरा के ले जाना, घर में से कुछ भी चीज़ों की चोरी डकैती करना, वो तो चोरी है ही है। ठीक है, आगे बात समझ में आपके? वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट हैं आप लोग। अदत्त आदानम स्तेयम, बिना दी गई वस्तु को ले लेना। आदानम माने आदान प्रदान करना या ग्रहण करना। बिना दी गई यानी कि स्वेच्छा से जो चीज़ नहीं दी गई हो, बिना दी गई अदत्त वस्तु को जैसे किसी का अपहरण भी कर लिया तो वो भी चोरी ही कहलाती है। ज़बरदस्ती किडनैप करके ले गए, फिर पैसे की डिमांड करी, ये सब भी चोरी करी ना आपने। आपको किसी ने दिया तो था नहीं, है ना, आप उठा के ले गए किसी के सामान को। बिना दी गई वस्तु को ग्रहण करना या आदान प्रदान करना, लेकर के किसी और को दे देना। अब आपने कोई सामान चुराया और आपको लगा कि पकड़े जाने का डर है, तो आपने वो सामान कुछ समय के लिए किसी और को पकड़ा दिया, तो फिर भी भले ही आपके पास नहीं भी है, फिर भी चोरी ही कहलाएगा। और जिसने ले लिया वो सामान, उसे पता था ये चोरी करके मोबाइल लाया है, चोरी करके ये सामान लाया है, चोरी की दुकान से आप सामान खरीद के ले आए, तब भी चोरी का दोष ही लगेगा। आपको पता है कि ये दुकान फेमस है चोरी का माल बेचने में, फिर भी आप जाके खरीद रहे हो, तो आप चोर कहलाओगे कि नहीं कहलाओगे? 100% आप ही चोर कहलाओगे, क्योंकि आप ही को बेचने के लिए पीछे वाले चोर ने चोरी करी, उसे तो लगेगा ही दोष, और साथ में आपको भी लगेगा, है ना। आपने किसी दूसरे जीव के हक का कोई भी चीज़ अगर चोरी कर लिया तो वो भी चोरी कहलाएगा। अब जैसे दूध का भी उदाहरण आता है, आजकल क्या होता है, बच्चों को गाय भैंस के दूध नहीं देते, उसको चोरी करके ले आते हैं, तो वो भी अदत्त, क्योंकि गाय ने स्वेच्छा से तो दिया नहीं, उसने तो अपने बच्चे के लिए देना था, उसको चोरी कर लिया। और जिसने उसको खरीदा और जिसने उसको चोरी करके बेचा, दोनों को स्ते का दोष लगेगा। अदत्त आदानम, बिना, जैसे
दी गई वस्तु को ग्रहण करना चोरी कहलाता है। ओके, अर्थ लिखेंगे इसका। अर्थात इसमें चौर्य और अचौर्य शब्द का भी प्रयोग आता है। चौर्य माने चोरी, अचौर्य माने चोरी नहीं करना। अर्थात बिना स्वेच्छा से दी गई वस्तु को ग्रहण करना स्ते अर्थात चोरी नामक पाप कहलाता है। चोरी कहलाता है। अब यहाँ हम नोट में लिखेंगे, यहाँ पर उदाहरण या नोट में लिख सकते हैं। मार्ग में मिली पड़ी मिली कोई वस्तु को वस्तु अथवा धन को ले लेना भले ही उसको दान कर दिया जाए। आपने भले ही उस पैसे को कहीं दान कर दिया अच्छे कार्य में, आप ज़्यादा से ज़्यादा, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, प्रश्न पूछते हैं लोग कि भाई रास्ते में कोई चीज़ मिल गई, कोई चोर न ले जाए, इसलिए हमने उसको उठाकर मंदिर में दे दिया। आप इतना कर सकते हैं, चोर ले जाए तो चोर की किस्मत, नहीं ले जाए तो आपकी किस्मत। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, मार्ग में से उठा के ज़्यादा से ज़्यादा कहीं सही स्थान पे आसपास रख दीजिए। कहीं खोया पाया विभाग हो वहाँ दे दीजिए, किसी ऐसी संस्था में जहाँ से वो वस्तु को व्यक्ति ढूंढे तो उसे मिल जाए, या उस पर कोई एड्रेस इत्यादि है तो उस वस्तु को उस व्यक्ति के पास पहुँचाने का प्रयत्न कीजिए। अन्यथा उस स्थान से उठा करके आसपास ऐसे सही स्थान पर रख दीजिए जहाँ से उसको कोई टूट फूट भी ना हो, और व्यक्ति अगर वापस आए ढूंढे तो उसे आसानी से वो दृष्टि में आ जाए, वो उसे मिल जाए। तो इतना तो आप कर सकते हैं, उसमें आपको दोष नहीं लगेगा। मार्ग में पड़ी मिली कोई वस्तु अथवा धन को ले लेना भले ही उसको दान ही क्यों ना कर दिया जाए। क्या कहलाएगा, चोरी कहलाता है। इसी प्रकार बिना स्वेच्छा से किसी से दान लेना भी चोरी कहलाता है ना। मंदिर में दान कराया, किसी भी कार्य में किसी से पैसे लेकर के कहीं दान कर दिए, उसको ज़रूरी नहीं था ना उसने वहाँ दान करने ही थे। अगर उसके स्वयं के भाव हैं, आपने उसको प्रेरणा दी है दान करने की और फिर वो दान कर रहा है, तो चोरी नहीं कहलाएगा। उसमें तो आपको भी पुण्य मिलेगा, अच्छे कार्य में उसका धन का सदुपयोग हुआ है ना, उसको भी पुण्य मिलेगा। परंतु जबरदस्ती ले लिया तो दान की जगह चोरी ही कहलाएगा, है ना। बिना स्वेच्छा से लिया गया दान, आपने किसी से पैसे उधार लिए, उसे बोला कुछ दिन में वापस कर देंगे, और बाद में क्या किया, उसको उस पैसे की मंदिर की रसीद बना के दे दी कि भाई अब दान भूल जाओ, ये आपकी धन भूल जाओ, जो वापस करना था ये रसीद हो गई। तो वो क्या कहलाएगा, एक तरह से चोरी ही कहलाएगा। बिना, क्योंकि आपने तो उधार लिया था पैसे को, आपने तो इस कार्य से लिया नहीं था। यदि बाद में उसने खुद ही कह दिया कि कोई बात नहीं आप इसकी रसीद बना दीजिए, अपनी स्वेच्छा से यदि उसने कह दिया तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने ज़बरदस्ती ऐसा किया
तो चोरी कहलाएगी। बिना स्वेच्छा से लिया गया दान भी क्या कहलाता है? चोरी ही कहलाता है, यानी स्तेय कहलाएगा। ठीक है, कौन कौन से पाप हो गए? हिंसा, झूठ, चोरी। अब अगला पाप कौन सा रह गया? फिर से पहले सूत्र पे आ जाइए। हिंसा, अनर्थ, स्तेया, ब्रह्म, यानी अब्रह्म। चौथा पाप अब्रह्म। अब्रह्म का मतलब कुशील। 16वें नंबर का सूत्र है मैथुन म ब्रह्म। मैथुन म ब्रह्म। क्या संधि विच्छेद बनेगा इसका? मैथुनम अब्रह्म। मैथुनम अब्रह्म। जैसे पहले सूत्र में स्तेया ब्रह्म था, यहाँ पर भी अब्रह्म। ब्रह्म माने ब्रह्मचर्य का पालन करना, अब्रह्म माने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना, यानी कि कुशील, है ना, शील का पालन नहीं करना। मैथुनम, मैथुनम अब्रह्म, यानी कि मैथुन की क्रिया को करना। अब्रह्म यानी कि कुशील नामक पाप कहलाता है। मैथुनम की क्रिया यानी कि स्त्री पुरुष की राग सहित क्रिया को मैथुन कहते हैं, है ना। वो किसी भी जीव के साथ हो सकता है, मनुष्यों के साथ भी हो सकता है, त्रियंचों के साथ भी हो सकता है, देवों में भी हो सकता है। किसी भी जीव में ये कुशील नामक पाप हो सकता है। मैथुनम अब्रह्म, यानी कि स्त्री पुरुष की राग सहित क्रिया, उसको क्या कहते हैं? मैथुनम। अब्रह्म माने ब्रह्मचर्य के विपरीत, अर्थात कुशील। क्या अर्थ बना इस वाले पाप का? अर्थात अब हमने पिछले सूत्रों में पांचों पापों के पांच पांच भावनाएं देखी थी ना, पापों के अगेंस्ट जो व्रत थे। 7वां वाला सूत्र था जिसमें ब्रह्मचर्य वाला अगर किसी ने व्रत लिया है तो वो बहुत ज़्यादा उसमें अगर ये वाले कार्य करेगा तो दोष लगेगा। क्या? स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्वतन अनुस्मरण, दृष्टि रस्व, शरीर संस्कार, त्यागा पंच। ये 5 चीज़ें उसको करनी है जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है। कौन कौन सी करनी है? पहले भी आपने 7वें सूत्र में देखा ना, स्त्री की राग कथा करना, उसको सुनना सुनाना, उनके अंगों का निरीक्षण करना, पहले व्रत लेने से पहले के जो अनुभव थे उनको बार बार स्मृति में लेके आना, भ्रष्टे रस को, जो गरिष्ठ रस हैं, जो कामवर्धक रस इत्यादि हैं, उनका अत्यधिक सेवन करना, अपने शरीर का बहुत ज़्यादा संस्कार करना, वो सब ब्रह्मचर्य में दोष लगाते हैं। तो उसमें अगर आपको पक्का होना है तो आपको वो सारे व्रतों में इसके विपरीत अगर भावनाएं करनी है तो आपको करनी चाहिए। यहाँ पर क्या बता रहे हैं? कुशील मुख्य रूप से क्या होता है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको एक साथ लेके चलनी है। पांचों पापों के विपरीत 5 व्रत हैं और प्रत्येक व्रत को पक्का करने की स्थिरता के लिए 5-5 भावनाएं हैं। सब चीज़ें आपको लिंक हैं, एक दूसरे के साथ में आपको समझना है। अर्थात स्त्री पुरुष के मध्य राग के परिणाम सहित क्रिया अब्रह्मचर्य अथवा कुशील कहलाती है। अर्थात स्त्री पुरुष के मध्य राग के परिणाम सहित क्रिया अब्रह्मचर्य अर्थात कुशील कहलाती है। ठीक है,
चलिए, छोटे छोटे से सूत्र हैं। अंतिम सूत्र इस 5 सूत्रों की श्रेणी में आज हम करने जा रहे हैं। 5वां क्या है? पहले वाले सूत्र में फिर से देख लीजिए एक बार। परिग्रहेभ्यो विरति व्रतम। 5वां पाप कौन सा था? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील के बाद परिग्रह। परिग्रह के लिए आपको पहले बहुत बार बताया है क्या मतलब होता है परिग्रह का। आज इस सूत्र में वो मतलब फाइनली आने वाला है, जिसकी परिभाषा हम प्रारंभ से आपको बताते आ रहे हैं। मूर्छा परिग्रह। मूर्छा परिग्रह। मूर्छा का मतलब क्या होता है? एक तो मूर्छा का मतलब होता है बेहोश हो जाना, मूर्छित हो जाना। आपने शब्द सुना होगा ना कि बेहोश हो गए, कोमा में चले गए, मूर्छित हो गए, अब कोई होश नहीं है। और मुख्य रूप से जो मूर्छा का अर्थ संस्कृत में लिया जाता है वो लिया जाता है ममता के लिए, है ना, ममत्व के लिए। यानी कि किसी से इतनी ज़्यादा ममता है जिसकी वजह से वो व्यक्ति मूर्छित होने के समान है ना, उसको कुछ होश ही नहीं है कि वह क्या कर रहा है। तो मूर्छा परिग्रह, ममत्व को ही परिग्रह कहा गया है। यानी कि बहुत ज़्यादा राग करना, ममता करना, किसी भी व्यक्ति से, वस्तु से, धन से, मकान से, किसी भी चीज़ से, शरीर से, किसी भी वस्तु से क्या करना? अत्यधिक ममत्व का परिणाम होना परिग्रह कहलाता है। मूर्छा माने ममत्व, यानी कि ममता, है ना। चाहे माँ को अपने पुत्र के साथ में बहुत ममता हो तो वो भी क्या है? बहुत ज़्यादा राग है ना। एक लिमिट तक होना चाहिए, उसके बाद अगर वो व्रती है तो वो लिमिट भी उसकी नहीं होना चाहिए। सभी जीवें अपने अपने स्वतंत्र अस्तित्व वाले हैं, सभी वस्तुएं उनकी अपनी अपनी पर्याय है। ये संसार का स्वरूप जो पिछले सूत्र में व्रती के लिए बताया समझना, तो उसमें क्या होता है? वैराग्य आता है। वैराग्य का मतलब ममता, राग द्वेष दूर हटते जाते हैं, राग द्वेष का अभाव होता है। स्वतः ही व्यक्ति कैसा हो जाता है? अपरिग्रही, यानी कि परिग्रह के विपरीत अपरिग्रह, व्रत का पालन करने वाला हो जाता है। मूर्छा माने ममत्व या ममता। परिग्रह यानी कि परिग्रह कहलाता है। ममत्व यानी ममिता के परिणाम, ऐसे भाव परिग्रह कहलाता है। कई बार शाब्दिक अर्थ में लोगों को लगता है किसी के पास बहुत संपत्ति है, बहुत सारे कर्मचारी गण हैं, बहुत धन है, राजा है या मंत्री है, तो उसके पास वो परिग्रही होगा। कोई आवश्यक नहीं है। भरत चक्रवर्ती का उदाहरण बहुत बार आता है। 6 खंडों का राजा होने के बावजूद भी बाहुबली भगवान के मोक्ष जाने के बाद में वो एक तरह से अपरिग्रही हो गए थे। उनको 96,000 रानियों के साथ 6 खंड के राज शासन के साथ में ममत्व भाव बिल्कुल भी नहीं रहा था। सिर्फ अपनी आत्मा के कल्याण के बारे में सोचते थे। जो धन वैभव है उनके पुण्य के प्रताप से वो है, लेकिन फिर भी क्या है? भावों का मुख्य रूप से यहाँ पर भी है कि भाव उनके उन वस्तुओं में, पर वस्तुओं में नहीं लग रहे, तो वो परिग्रही नहीं है। और इसके विपरीत कोई निर्धन है, कोई त्रियंच भी है, तो वो क्या है कि उसके पास कुछ नहीं भी है। कुत्ते के पास मान लीजिए फिर भी जो छोटी सी रोटी का टुकड़ा दिया उसमें भी बहुत ज़्यादा उसके परिग्रह के भाव हो गए, ममत्व के भाव हो गए कि वो उस रोटी के टुकड़े के लिए लड़ रहा है, मार रहा है दूसरे जीवों को, है ना, उसको छुपा रहा है। तो क्या हो गया? वो त्रियंच गति का जीव भी परिग्रही नामक पाप करता हुआ माना जाएगा। ऐसे ही कोई गरीब व्यक्ति है, उसके पास कुछ नहीं भी है, थोड़ा सा कुछ है, और उसमें भी उसके ममता राग बहुत ज़्यादा है, तो वह व्यक्ति हुई परिग्रही माना जाएगा। तो केवल धन ज़्यादा होना, वैभव, प्रसिद्धि इत्यादि ज़्यादा होना, ये परिग्रह की मान्यता नहीं है। उसके परिणाम कैसे हैं, उसका मेरा 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 का भाव कितना है, वह परिग्रह कहलाता है। अर्थात
क्या अर्थ निकला? किसी भी पर वस्तु के साथ अत्यधिक आसक्ति अथवा ममत्व का भाव होना। अब स्व शरीर भी क्या है? पर वस्तु ही है। अपने शरीर के साथ भी बहुत ज़्यादा आसक्ति होना कि मेरे शरीर के लिए वही श्रृंगार इत्यादि, उसी के लिए सुख साधन जुटाते रहना हर समय, तो वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? परिग्रही कहलाएगा। अर्थात क्योंकि शरीर भी पर ही है, जब आप तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हैं तो किसी भी पर वस्तु के साथ अत्यधिक आसक्ति। आसक्ति को आप राग भी कह सकते हैं, राग अथवा ममत्व का भाव होना परिग्रह कहलाता है। इसमें आप नोट में लिख सकते हैं जो उदाहरण दिया आपको कि बहुत धनी है, राजपुत्र है और उसके पास बहुत सारा कुछ है, परंतु उसे उसमें आसक्ति नहीं है। सुकमाल मुनि का आपने उदाहरण सुना होगा, इतनी धन संपत्ति छोड़ करके चले गए, बहुत सारे राजा महाराजा होते हैं, उनको आसक्ति नहीं होती है। और किसी किसी को यदि बहुत ज़्यादा है तो वो ममत्व माना जाएगा। परिग्रह को बहुत बड़ा दोष बताया है। पिछले अध्याय में हमने आश्रव के वर्णन में पढ़ा था कि परिग्रह के कारण से कहाँ जा सकते हैं? भूल गए आप? बताइए कहाँ जा सकते हैं परिग्रह से? नीचे नरक में भी जाना पड़ सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो इसलिए परिग्रह बिल्कुल नहीं करना है ना। बह आरंभ परिग्रहत्वम नारकस्याशुष, पिछले अध्याय में 15वें नंबर का सूत्र था। बहुत आरंभ बहुत परिग्रह करने से कहाँ जाएंगे? नरक भी जाना पड़ सकता है। नारकस्याशुष आयुष, तो बहुत खतरनाक पाप है ये। तो इसलिए अल्प आरंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य, जो अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह करते हैं तो वो मनुष्य बन सकते हैं। तो परिग्रह से हमें बचना है। यहाँ हम नोट में लिखेंगे यदि है ना पुण्य के प्रभाव से मिले अत्यधिक धन वैभव इत्यादि से, धन वैभव इत्यादि से किसी जीव को मोह नहीं है, ममता का भाव नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? परिग्रही नहीं कहलाएगा। पुण्य के प्रताप से उसको बहुत धन वैभव इत्यादि से किसी जीव को कोई ममत्व नहीं है, तब वह परिग्रही नहीं कहलाता। अब जितने भी तीर्थंकर इत्यादि होते हैं वो सब राजपुत्र होते हैं, उनके पास क्या क्या नहीं होता, लेकिन फिर भी वो सबको छोड़ करके जाते हैं, तो उनको परिग्रह नहीं होता। जो है पुण्य से है, तब वह परिग्रही नहीं कहलाता। इसके विपरीत अगर कुछ नहीं भी है, फिर भी इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं, औरों को देख करके कि मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए, तो क्या कहलाएगा? परिग्रही कहलाएगा, है ना। इसके विपरीत कोई निर्धन है या कोई त्रियंच है, कुछ भी हो सकता है, कोई निर्धन व्यक्ति है,
उसको थोड़े से धन से या किसी दूसरे व्यक्ति से भी बहुत ज़्यादा आसक्ति है, थोड़े से धन से अत्यधिक आसक्ति है, अत्यधिक आसक्ति या ममत्व है कि उसके बिना वो रह ही नहीं पाता, ममत्व है, तो वह परिग्रही कहलाता है। मुख्य रूप से यहाँ पर भी वही प्रत्येक सूत्र में है, भाव वाली बात है कि आपके भाव कैसे हैं। आपके पास ज़्यादा कुछ है ना, उससे मतलब नहीं है, आपके भाव कैसे हैं उस चीज़ के प्रति। अब पेन है, इस पेन से ही मान लीजिए बहुत ज़्यादा मोह है कि इसके बिना रह ही नहीं पा रहे हैं, हर समय इसी के बारे में सोच रहे हैं, तो परिग्रह कहलाएगा। आचार्यों ने उदाहरणों में बताया है, जैसे निर्ग्रंथ मुनि महाराज इत्यादि भी बन गए तो उनके पास पीछी कमंडल शास्त्र इत्यादि बताए गए हैं। उनसे भी यदि अत्यधिक आसक्ति हो जाती है, उनको संयम के उपकरण के रूप में उनको अपने साथ में रखना है। ज्ञान अर्जन इत्यादि के लिए शास्त्र रख सकते हैं, लेकिन यदि उनसे बहुत ज़्यादा आसक्ति हो गई तो वह भी क्या कहलाएगा, परिग्रह ही कहलाएगा, है ना। चलिए, आपकी कक्षा का समय हो रहा है। 5 पापों के बारे में वर्णन आज आपने पढ़ लिया। अभी तक के लिए इतना ही। जय बोलिए महावीर भगवान की जय, बोलिए आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय, बोलिए आचार्य भगवंत श्री विमल सागर जी महाराज की जय, बोलिए युग के प्रथमाचार्य चारित्रवर्ती श्री शांत सागर जी महाराज की जय, बोलिए श्वेत पिच्छाचार्य आचार्य भगवंत श्री विद्यानंद जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दो जुड़न दो।